नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और विद्यार्थियों की भारी डिमांड पर आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो बीजगणित का स्टार्ट करेंगे। हम आपके सामने पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे बीजगणित। और बीजगणित में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले टाइप और फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसे आप जानते हो दोस्तों को हम टाइप वाइज कंसेप्ट वेरिएंट करते हैं और टाइप वाइज हम पढ़ते हैं, तो बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने टोटल 5 भागों में बांटा है। अतः हम टोटल आपके लिए 5 वीडियो आपके सामने कंडक्ट करेंगे दोस्तों। उसमें से पहली क्लास आज आपकी होने जा रही है, काफ़ी मजेदार क्लास है दोस्तों। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एलजेब्रा के अंदर आपकी पकड़ कमजोर है, कमजोर बच्चों को बचपन से एलजेब्रा कम समझ में आया हो और फिर शायद समझ में नहीं आया हो, तो दोस्तों इन वीडियोज़ को देख लीजिए, काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और काफ़ी आसानी से आप सीख पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आज पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप नंबर फर्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी एप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रा, बीजगणित के अनुप्रयोग। तो आज पढ़ेंगे अपन बीजगणित के अनुप्रयोग। तो बीजगणित के कौन कौन से अनुप्रयोग है, बीजगणित के कौन कौन सी एप्लीकेशंस है और डायरेक्ट काम आती है, किस प्रकार से काम आती है, उसी के बारे में काम करेंगे दोस्तों, देखिएगा आप। तो अपन शुरुआत करते हैं आपके सामने। अब वेरिएंट में आपके सामने लेने जा रहा हूँ, देखिएगा गौर से। तो मैंने लिया आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने लिखा आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिख दिया मैंने। एक होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अब फिर बता रहे हैं अपन आपके सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन किसी बच्चे के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर हमको तो एलजेब्रा के सूत्र याद ही नहीं होते थे इसलिए हम एलजेब्रा पढ़ते नहीं, और एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम आने पर हम गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात की बिल्कुल ही फिक्र छोड़ दीजिए, वीडियो एंड तक देखिए, पूरा देखिए। आपको इन सूत्रों को मैं जरूरत ही नहीं पढ़ने दूंगा, आपको इन सूत्रों की आपको 100% जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मात्र पलक झपकते हैं, मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और एप्लीकेशन एलजेब्रा में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके कंडक्ट होता है और आता है तो मात्र 5 सेकंड से कम आप जवाब दे पाएंगे और काफी फास्ट दे पाएंगे आप विदाउट फॉर्मूला। तो काफी अच्छे से हम क्लियर करेंगे, एक एक बात को बड़े से क्लियर करेंगे आपको सुविधा अनुसार बताने के लिए। आपने लिख जरूर दिया है, लेकिन अगर आपको याद भी नहीं रहे तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, और कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें इसे, ऐसा कोई कंडक्ट वेरिएंट नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। तो शुरुआत हम इसी से करते हैं और सबसे पहले इसी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं अपन। तो ये जो एप्लीकेशन है आपकी, इसी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का जो इस्तेमाल होता है वो बाद में होता है, अभी नहीं होता है। तो ये हमने लिख जरूर दिए लेकिन काम नहीं आते दोस्तों, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में, जिसका मान होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यूं कह सकते हैं कि एलजेब्रा की पहली एप्लीकेशन है। ये तो अपन सूत्र लिख रहे थे आपके सामने, तो ये एलजेब्रा की पहली एप्लीकेशन है जिसके बराबर इसको कंडक्ट करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो एलजेब्रा की पहली एप्लीकेशन को कंडक्ट करने के लिए क्वेश्चन और समझना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपके सामने, उसमें देखिएगा आप। मैंने लिया 148 का स्क्वायर माइनस 132 का स्क्वायर बटा 148 प्लस 132। ये क्वेश्चन हम आपके सामने ले चुके हैं, इसको गौर से देखिएगा, काफ़ी आसान है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे अपन। तो देखिएगा दोस्तों, ये मैंने लिखा आपके सामने। तो ऊपर नोटिस करेंगे तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है आपका। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे और अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप खोल सकते हैं इस तरीके से, एक बार प्लस में लिखकर और एक बार माइनस में लिख के। तो मैं खोल के बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद भी नहीं रहने एप्लीकेशन तो डायरेक्ट भी आपको बताया जाएगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, एक बार तो प्लस करके लिख देंगे इसकी तरह और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो एक बार तो मैंने इसको प्लस करके लिखा और एक बार मैंने इसको माइनस करके लिखा। एलजेब्रा की मदद से दोस्तों इन क्वेश्चनों को काफ़ी आसान किया जा सकता है। और एलजेब्रा की जो उत्पत्ति हुई है तो गणित को इन्होंने काफ़ी आसान कर दिया है और काफ़ी इजी फॉर्म में कर दिया दोस्तों। अगर एलजेब्रा नहीं होता तो ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने बताने जा रहे हैं ये काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि पहले 148 का स्क्वायर करते, फिर 142 का स्क्वायर करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं, इनको जोड़ते हैं, फिर भाग भाग लगाते, तब जाकर आंसर आता है। तो इतना बड़ा होता है तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का रहता हो। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं हम आपके सामने कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, अतः कट जाएगी। तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, आपके सामने क्या हो जाएगा, माइनस वाली टर्म बच जाएगी। तो 148 में 142 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 6 आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका 6 आ जाएगा। अब तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर आपने कहा था कि डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो अगर आप नीचे सिंबल आपको प्लस का दे तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो आपका आंसर हो जाएगा। नीचे प्लस हो
तो ऊपर दोनों संख्याओं का अंतर ही आपका आंसर होगा। और अगर मैं कहूं कि नीचे माइनस है तो ऊपर भी कह सकते हैं दोनों संख्याओं का योग ही आपका आंसर होगा। तो एक अपन वैसा भी ले लेते हैं जैसा अपन कह रहे हैं आपके सामने, और डायरेक्ट करने के हिसाब से, और उसको संख्या ऐसे लिख देते हैं अपन 0.7 गुणा 0.7 माइनस 0.3 गुणा 0.3, और नीचे में लिख रहा हूं आपके सामने 0.7 माइनस 0.3। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि नीचे माइनस का चिन्ह है, और आप देखो ये कि टर्म में अगर इसको दशमलव को आप ध्यान दीजिए मत, ये 0.7 का स्क्वायर है, ये 0.3 का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा, जो माइनस का आएगा तो इस माइनस वाले से कट जाएगा, तो सिर्फ प्लस वाला बचेगा। तो नीचे माइनस का चिन्ह है आता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.7 प्लस 0.3, तो 7 और 3 कितना हो गया आपका 10, 10 का 0 और आंसर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.0 आंसर। बिल्कुल नॉर्मली कर पाए और काफी आसानी से कर दिया आपने दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और ये हो गया कंडक्ट आपका। तो ये होगी अलजेब्रा की आपकी पहली एप्लीकेशन, फॉर्मूला कहे तो तीसरा और एप्लीकेशन कहे तो आपकी पहली। तो अलजेब्रा की पहली एप्लीकेशन अपने अप्लाई कर दी, और अलजेब्रा की पहले एप्लीकेशन से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं। अब आ जाता है अपन अलजेब्रा के दूसरे और तीसरे एप्लीकेशन के बारे में, कि अलजेब्रा के दूसरे और तीसरी एप्लीकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं विदाउट लैंग्वेज। इन्हों भाषा की बिल्कुल जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखा आता है, हल कीजिए, सोल्व दिस, मतलब सोल्व कीजिए, तो सिंपल सी बात है। तो पहले अपन बात करेंगे आपके सामने कौन सी अलजेब्रा की अगली एप्लीकेशन है, वो है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका जो मान होता है आपका वो होता है a प्लस बी, ऐसा कह सकते हैं अपन, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस कह सकते हैं अपन, कंडक्ट वेरिएंट है ना, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो मैंने लिखा आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने आपके सामने। एक होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ये होगा आपका ए माइनस बी बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस की टर्म होती है आपके नीचे। तो इस प्रकार के दो वेरिएंट होते हैं आपके सामने, और इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी कैसी होती है वो भी मैं आपके सामने कंडक्ट करने जा रहा हूँ, देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर ले लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैं ले रहा हूँ आपके सामने कोई भी क्वेश्चन, जैसे 148 का क्यूब प्लस 142 का क्यूब, और नीचे लिखा मैंने आपके सामने 148 का स्क्वायर माइनस 148 गुणा 142 प्लस 142 का स्क्वायर। अगर विदाउट एलजेब्रा, बिना एलजेब्रा की मदद से अगर इस सवाल को सोल्व करें अपन, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा दोस्तों, और काफ़ी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। तो जब इसको खोलेंगे अपन तो इस फॉर्म में खुलेगा ही, जब इसको खोलेंगे तो इस फॉर्म में खुलेगा, तो डायरेक्ट ये तो कट ही जाएगा, नीचे दिख रहा है आपको ऐसा कैसा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका सिर्फ ये बच जाएगा ए प्लस बी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर हो, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा हो, तो डायरेक्टली ऊपर दे के दोनों संख्याओं को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर जो दोनों संख्या आपको दे रखी है उन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 148 प्लस 142 जोड़ा तो 10, आंसर 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 290 आंसर। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 290। तो प्रैक्टिकली अप्रोच कर दिया अपन ने। इस प्रकार का क्वेश्चन किसी बालक ने कहा था सर क्या दशमलव का भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार का प्रश्न दशमलव के अंदर भी पूछा जा सकता है भी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दशमलव के अंदर भी आ जाएगा। तो पॉसिबल वेरिएंट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, ए क्यूब माइनस क्यूब प्लस वाला ऊपर ले चुके हैं ना, तो नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ले लेते हैं अपन, जैसे मैं बोला आपके सामने 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 ऐसे ले सकते हैं, माइनस 0.3 गुणा 0.3 और गुणा 0.3 ऐसे लिख दिया अपन ने। और फिर नीचे लिखा अपन ने आपके सामने 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.5 गुणा 0.3 प्लस 0.3 गुणा 0.3, इस प्रकार से लिख दिया अपन ने। तो देखो आपको नोटिस करें तो आपको दिख गया होगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर बन रहा हो तो आपका आंसर ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो नीचे दे रखी है जो कट जाएगी आपकी।
तो जब भी कभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर बने तो डायरेक्टली दी गई संख्याओं का अंतर कर दो, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बने तो दी गई संख्याओं का जोड़ कर दो। मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो बिना फॉर्मूले के। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा हो, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर कर दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो दोनों संख्याओं का अंतर कर दो, वही आपका आंसर है। तो दोनों संख्याओं का अंतर हम कर ही सकते हैं, 0.5 माइनस 0.3 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 0.2। ये आपका आंसर होगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और काफ़ी इजीली आंसर कर दिया, बिल्कुल सिंपली मात्र 2 सेकंड के अंदर दोस्तों। तो इस प्रकार से इन दोनों एप्लीकेशंस का हम प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन नंबर 3। अब आते हैं अपन एप्लीकेशन नंबर 4 के ऊपर कि अलजेब्रा की चौथी एप्लीकेशन कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो अलजेब्रा की चौथी एप्लीकेशन होती है आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी बार है, और कोष्टक के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसको देख के तुम्हारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, और कमजोर से कमजोर बच्चों के दिमाग में ये बात सवाल उत्पन्न होता है कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला था हमने कभी याद ही नहीं किया, ना हमें याद रहता है। तो मत करो, आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की, कोई जरूरत भी नहीं है कि आप याद करो। तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, आप डायरेक्ट जो कह रहे हैं उस बात को कर दीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। बस इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए उनके बारे में पुट अप वेरिएंट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी, वो बात करते हैं अपन। यदि ऐसे लिखा था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, LDC में क्वेश्चन पूछा गया था, ये LDC क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, क्वेश्चन ये था, हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट है। ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अगर आप नोटिस करो इस फॉर्मूले को, जिसको ये याद था वो मात्र 5 सेकंड का जवाब दे सकता है। a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया। जब इसका मान 0 हो गया तो पूरे आगे के टर्म्स को पूरे को 0 कर देगा। जब आगे की टर्म पूरी 0 हो जाएगी तो आपके पास ऐसा बन के आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। और आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब मान निकालेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ही हो जाएगा आपका 3abc। अतः जो आपका आंसर होगा वो भी आपका 3abc हो जाएगा। मतलब आंसर हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ये अपन ने आसानी से वेरिएंट कर दिया और काफ़ी इजीली हो गया दोस्तों। इसके बाद आते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो इसमें एप्लीकेशन लगेगी उसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन कैसा आता है, इसी की टर्म सेम टू सेम दी जाती है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 145 का क्यूब प्लस 135 का क्यूब प्लस 110 का क्यूब माइनस 3 गुणा 145 गुणा 135 गुणा 110, ये लिख दिया। और नीचे का टर्म लिख देते हैं अपन कटने लायक जो है। अपन ने लिखा 145 का स्क्वायर 135 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर माइनस 145 गुणा 135 माइनस 135 गुणा 110 और माइनस 110 गुणा 145। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में लिखा आएगा। कई बच्चे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गणित में बचपन से काफ़ी कमजोर है, उनका हमारा मकसद ये है कि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से कमजोर से कमजोर बच्चे और गरीब से गरीब बच्चा फ्री बेत ऑफ रीजनिंग की क्लास ले सके, फ्री में पढ़ सके दोस्तों। तो हमारा मकसद मेन उन बच्चों को टारगेट करना है जो गरीब हैं और गणित के अंदर कमजोर है दोस्तों, ताकि आपके अंदर से गणित का डर खत्म हो और आप आसानी से गणित में पूरे में पूरे नंबर ला सकें और अच्छे अपॉइंट कर सकें और एग्जाम के अंदर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा से होके। और जो बच्चे गणित की वजह से एग्जाम में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि 2 या 4 या 10-15 नंबर की वजह से वो फेल हो जाते हैं, तो अगले एग्जाम देते हैं, आपके गणित अच्छे होते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो हमारा मकसद इस चैनल को बनाने का यही है, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे, अगर 1000 बच्चे भी कमजोर बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कामयाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो अपन ने लिखा आपके सामने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये नीचे वाली टर्म आपको दे रखी है, ये ऐसे कैसे कट जाएगी, बस ए बी सी बचेगा। तो एक बात याद रखना, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आंख बंद करके जो 3 संख्याएं दे रखी है उन तीनों संख्याओं को जोड़ देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिएगा कि सब कुछ कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कंडक्ट हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दी गई तीनों संख्याओं का योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन कहते हैं 5 और 5 10 और हासिल हो जाएगा 1 और 2 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, ये लिख दिया अपन ने। और 1 1 1 कितना होगा 390।
तो इस प्रकार से लिख दिया अपन ने आपके सामने 390। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 390। बिल्कुल आसानी से अपन ने कर दिया। अब किसी बालक ने कहा कि सर एक्स्ट्रा वेरिएंट के हिसाब से कि सर कई बार ऐसे क्वेश्चन दशमलव के अंदर भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछ रहे तो हम लोग क्या फर्क पड़ रहा है, अपन वो भी कर देंगे। तो चलो वो भी दिखाता हूँ। दशमलव के अंदर जो दिखने में दिखता है वो कैसा दिखेगा, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 प्लस का चिन्ह लगाता जा रहा हूँ, देखते जाएगा। 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा का चिन्ह है 0.2 और इस प्रकार से -3.5 गुणा 0.3 गुणा 0.2। ये तो ऊपर वाले टर्म हो गए। अब नीचे वाले टर्म में लिखा मैंने आपको सामने 0.5 गुणा 0.5, जगह कम इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और 0.3 गुणा 0.3, फिर लिखा मैंने 0.2 गुणा 0.2 माइनस, फिर लिखा मैंने आपके सामने 0.5 गुणा 0.3 माइनस 0.3 गुणा 0.2 माइनस 0.2 गुणा 0.5। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन लिख दिया। तो वो क्वेश्चन सेम ही है। ये तो क्या है, कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से हुई। आपको संख्या दी गई दशमलव की, कोई टेंशन की बात नहीं। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये बन रहा है आपका a² b² c² माइनस ab माइनस bc और माइनस c। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब भी इस प्रकार का प्रश्न बन रहा हो और इस प्रकार के टर्म बननी हो तो आप दी गए तीनों संख्याओं को जोड़ दो, आंख बंद करके, वही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या तो मेरे पास 0.5 है, दूसरी 0.3 है और तीसरी 0.2 है। इन तीनों को जोड़ना है जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 5 और 3 8 और 2 10 हो जाएगा आपका। तो 10 का 0 हासिल 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.0। काफ़ी आसानी से अपन कर पाए। तो एलजेब्रा की टोटल 4 एप्लीकेशंस होती है जिन पर डायरेक्ट ही सरलीकरण के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हो, सरलीकरण भी कह सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रा कह सकते हैं। तो एलजेब्रा का अनुप्रयोग या एलजेब्रा का प्रयोग करके सरलीकरण किस प्रकार से करते हैं वो आज की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो हम कह सकते हैं एलजेब्रा की पहली टाइप है। तो इस प्रकार से एलजेब्रा की 4 एप्लीकेशन अपन आपने बताई, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी, और a³ प्लस b³ और एक a³ माइनस b³। तो ये एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई है। तो इससे अपन इजीली कंडक्ट कर पाएंगे और आसानी से वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, काफ़ी मजा आया हो आपको, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमारी वीडियो की मदद से आप एग्जाम में कर पा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। और फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे से पहले चाहिए, कंटिन्यू में लाइन वाइज बनाते जा रहा हूँ वीडियो, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं। कंप्लीट मैथ रीजनिंग के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक जो आपको ऐसा लग रहा हो और आपका एग्जाम नजदीक आ रहा हो और कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा हो सर उसका वीडियो आप पहले बना दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, का वीडियो मैं आपको बना के लिए डालूंगा और आपकी मदद करेगा, संभव मदद करेंगे। और डाउट आपके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बना रहे हमारे मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल के साथ इसी प्रकार के शानदार वीडियोज के साथ। धन्यवाद।